अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है फ्रोज़न शोल्डर। इसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, आम ज़ुबान में कंधे का जाम हो जाना भी कहते हैं। फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो कंधा जाम हो जाता है। बंदा अपनी जो मूवमेंट है वो पूरी नहीं कर पाता। रिस्क फैक्टर की बात करें ये किन लोगों को होता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो डायबिटिक पेशेंट जो हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके अंदर ये बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, कार्डियक हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उनको भी हो जाता है। इसके साथ साथ जो है फ्रोज़न शोल्डर, अल्लाह ना करे अगर किसी का कंधे की कोई हड्डी टूट गई है, बाजू की कोई हड्डी टूट गई है, तो हड्डी टूटने के बाद जो है उस एरिया को इमोबलाइज कर दिया जाता है, पॉलीस्लिंग लगा के, यानी कि उसको ऐसे फिक्स कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे बोन की हीलिंग अच्छी हो, हड्डी की जो है वो दोबारा जब ग्रोथ होती है वो अच्छी हो। तो उसके दौरान जब हड्डी की ग्रोथ अच्छी होती है, उसके बाद जब आप पॉलीस्लिंग या पट्टी वगैरह उतारते हैं तब भी कंधा जो है वो जाम हो गया होता है। अच्छा, इसमें बेसिक इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसमें ये होता है कि हमारा जो कंधा है, जो जॉइंट है, इसके अंदर कैप्सूल होते हैं, उन कैप्सूल की सूजन हो जाती है, स्वेलिंग होने की वजह से जो है हमारा कंधा जाम हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि इसकी अगर हम इलामात की बात करें, कैसे पता चलेगा कि जी हमारा जो है वो कंधा जाम हो गया है? ठीक है। हर कंधे की दर्द जो है वो फ्रोजन शोल्डर की दर्द नहीं होती। इलामतों की बात करें तो इसमें सबसे जो कॉमन इलामतें हैं, जो मैं आपको बड़ी सादा जुबान में बताऊंगा, कि पेशेंट कहता है जी मुझे कमीज उतारने में और पहनने में जो है वो कंधे में तकलीफ होती है। फिर जो है वो पेशेंट कहता है जी मैं बालों में कंघी नहीं कर पाता। फिर पेशेंट कहता है जी मैं अपने बाजू को सर के पीछे नहीं लेके जा सकता, कमर के पीछे ऐसे नहीं लेके जा सकता, अपने कंधे को ऐसे बाहर को ऐसे नहीं निकाल सकता। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो इसकी अलामतें हैं। अ, इसमें जो मोस्ट एक कॉमन अलार्म जो पेशेंट आके हमें बताता है वो ये है कि रात को जो है कंधे में बड़ा दर्द होता है, बड़ी टेंस सिवियर पेन होती है, रात को नींद डिस्टर्ब हो जाती है, सो नहीं पाते पेशेंट। तो ये भी इसकी इलामतों में से एक जो है वो इलामत है। अब बात करते हैं इसकी टाइप, मतलब इसकी स्टेजेस की, कितनी स्टेजेस होती हैं इसकी? जी तीन स्टेजेस, बुनियादी तीन स्टेजेस हैं इसकी। फ्रीजिंग फ्रीजिंग है, फ्रोजन है और थाइंग है। फ्रीजिंग स्टेज जो है वो सबसे पहली स्टेज होती है। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है कि कंधे में जो है वो आपके पेन होती है, लेकिन आप जो कंधे की मूवमेंट है, जो नॉर्मल आर ओ एम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ऊपर को साइड पे, ठीक है, ये नॉर्मल अचीव कर लेता है। लेकिन ये सारी जितनी भी मूवमेंट है वो पेन के साथ होती हैं। कंघी भी कर लेगा, कमीज उतार भी लेगा, पहन भी लेगा, लेकिन इस दौरान उसको कंधे में पेन होगी। ठीक है। दूसरी जो स्टेज है वो फ्रोजन है। फ्रोजन का मतलब है मुंजमद हो जाना, जम जाना। इसमें क्या होता है कि कंधा आपका बिल्कुल जाम हो जाता है। ठीक है, पेन नहीं होती लेकिन जाम हो जाता है। कुछ केसेस में पेन भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली पेन नहीं होती, लेकिन जाम फिक्स हो जाता है। आप इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते, पीछे नहीं लेके जा सकते, इधर नहीं लेके जा सकते। पहली स्टेज में आप ले तो गए, मूवमेंट आपने अचीव कर ली, बट उसमें यह है कि आपको पेन है। दूसरी स्टेज में क्या होगा, पेन नहीं है लेकिन आपका कंधा एक जगह पे फिक्स हो गया। फिर तीसरी स्टेज में जो है वो आपकी रिकवरी जो है फिर उसके बाद आना स्टार्ट हो जाती है। ये मेडिकली ये तकरीबन रिसर्चेज जो हुई हैं, ये उन्होंने बताया कि ये 18 महीने का जो है ये ड्यूरेशन होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जब आपको ये अलामतें आती हैं तो आप फ़ौरन से जो है इसको अपने करीबी जो डॉक्टर हैं उनको चेक करवाएं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है जी, बड़े गलत गलत मालिशें की जाती हैं, बड़े और जो टोटके हैं देसी वो किए जाते हैं। मालिशों से क्या होता है कि ऑलरेडी आपको वहाँ पे स्टिफनेस होती है, उनको रगड़ा जाएगा। मालिशों में जोर जोर से उसको रगड़ते हैं, वहाँ पे मसल टोन ज्यादा होती है, पट्टों में अकड़ा और ज्यादा आ जाता है, फिर और ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। तो बिल्कुल ऐसा आपने कुछ नहीं करना। इसमें आप मेडिकेशन का सहारा ले सकते हैं, एनसिड वगैरह, कोई मसल रिलैक्सेंट। इसके साथ साथ कुछ केसेस के अंदर जो है वो स्टीराइड का इंजेक्शन भी इंजेक्ट किया जाता है। फिर जो है ये डिपेंड करता है सेवेरिटी के ऊपर। इसका जो बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है वो है थ्रू फिजियोथेरेपी। जब भी आपका कंधा जाम होगा या आपके कंधे में मुसलसल दर्द रह रहा है तो उस फौरन से अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं जो क्वालिफाइड हो, मुस्तनद हो।
अताई ना हो, ठीक है, आजकल अताई भी बड़े बैठे हैं, तो उनके पास जाएं। वो बजरिया जो है डिफरेंट मोडिलिटीज़ लगा के इसके साथ साथ जो है मैनुअल थेरेपी के थ्रू शोल्डर ग्लाइड देते हैं। उससे क्या होता है, आपकी पेन भी रिलीफ होती है और आपकी जो कंधे की रेंज है वो भी बहाल हो जाती है। अगर तो एक्यूट फेज के अंदर है, एक दो हफ्ते में है, तो वो जब ग्लाइड दी जाती है तो आपकी रेंज जो है एक सेशन में काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो बिल्कुल इसमें मैं आपको वीडियो के एंड पे इसकी एक्सरसाइजेज भी बताऊंगा, जो आप घर में जो बुनियादी छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं वो आप घर में भी कर सकते हैं, जो हम पेशेंट को भी बताते हैं। तो ऐसा करने से आप कंधे के जाम होने से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो बजाय आप जो है देसी टोटके के, आप अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं या जो मुस्तनद आपके डॉक्टर होते हैं उनके पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। अच्छा जी, आप एक्सरसाइजेज की बात करते हैं तो सिंपली जो है ये पुली दिखाएं जी। आप घर में ये एक रोप है, रस्सी है, आप सिंपल सादा रस्सी ले लें, ये तो हमारे पास लगा होता है। आप सादा रस्सी ले लें, उसको किसी खूंटी वगैरह में टांग दें, ठीक है, उसको आप ऐसा बना लें, कोई लकड़ी वगैरह आगे लगा लें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा अफेक्टेड शोल्डर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ऐसे मूवमेंट करूंगा, ठीक है। हो सकता है मुझे यहाँ पे पेन हो, आपने पेन फ्री रेंज के अंदर मूवमेंट करनी है, जरूरी नहीं आपने पहली दफी बाजू ऊपर उठा के ले जानी। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करेगा, कोई अचीव कर लेगा, कोई पहले दिन पे अचीव नहीं कर पाता। तो आपने बड़ा आराम से, ठीक है, हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमने अपनी मूवमेंट को बहाल करना है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज ये है, ये आप 10 रेपिटेशन कर सकते हैं, 10 दफा इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतरी आती जाएगी आप इसको बढ़ाते जाएं। सेकंड पे हम ये शोल्डर व्हील पे जो है एक्सरसाइज करते हैं। अगर तो आपके पास अमूमन ये घरों में नहीं होता, ये जो देहात वगैरह वहाँ पे एक मशीन वगैरह लगी होती है, ये उससे ज़रा थोड़ी मुशाबत रखता है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से आप पकड़ेंगे, ये मेरा कंधा अफेक्टेड है तो मैं उसको ये अचीव करूंगा, ये यहाँ से एडजस्ट भी हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। ये अगर ऐसे कोई घर में आपके पास व्हील है, कोई चीज है, उस पर आप ये मूवमेंट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तो आपने करनी है, ये देखें, ठीक है। इस पे भी आप अपनी रेपिटेशन को देख सकते हैं, 5 से 10 तक जितनी आपको इजी लगे। फिर ये होता है, ये हमारे पास होता है जो फिजियोथेरेपी के सेंटर बने होते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि अपनी ऐसे फिंगर के साथ आपने ऐसे ऊपर जाना होता है, जहां तक आपको वो अलाउ करेगा, दर्द नहीं होगी, वहां तक आपने ये लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे दर्द है तो मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। फिर डेली बेसिस पे जब आप करेंगे आपकी ऑटोमेटिकली मूवमेंट जो है वो अचीव हो जाएगी। तो ऐसे हम करेंगे, फिर ऐसे वापस आ जाएंगे। ये घर में नहीं होता, घर में आप सिंपली दीवार के पास आएंगे, दीवार के पास आके अपने हाथ को ऐसा रखेंगे और ये, ठीक है, जहां तक आपको दर्द नहीं होगा वहां तक लेके जाए, फिर ऐसे वापस। ये बड़ा सिंपल सादा सा वो है, ठीक है। अच्छा, फिर पेंडुलम एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं। ये मेरा शोल्डर है, तो आपने थोड़ा सा झुकना है या किसी चीज का सहारा ले लें, ऐसे कंधे को बिल्कुल बेजान कर देना है, ढीला छोड़ देना है। फिर आपने ये मूवमेंट करनी है, ये भी पेन फ्री रेंज के अंदर करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है तो मैं अपनी मूवमेंट को कम उसके अंदर रेंज के अंदर रखूंगा, ये, ठीक है। एक ये, फिर ये भी 10 10 15 15 20 20 जितनी आपको जो है वो इजी लगता है। फिर आपको वही क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, ये और ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक बुनियादी यही एक्सरसाइजेज होती हैं। और बाकी जो है आप अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, हर बंदे का अपना डिफरेंट प्लान होता है, वो इंशाल्लाह आपको प्लान बताएगा और आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। खुदा हाफिज़।